ओके, तो अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम था एमओडी। एमओडी मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो हमने किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लिखा था? किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या था? dy by dx। और dy by dx क्या था? dy by dx था लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। और ये जो हम लिखते थे ना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां हम क्या लिखते थे? हम यहां लिखते थे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। तो ये हो गया किसी भी फंक्शन के डैश का बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसको हम कहते थे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और हमने लास्ट वीडियो में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव्स की लिस्ट भी लिख ली थी। ओके, और हमने उसमें इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स भी निकाले थे, जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको निकालना सिखाया था। ओके, बिल्कुल उसी तरह ये फॉर्मूला यूज करके मैं आज आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स। ओके, ये लिखा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें इसके डेरिवेटिव का प्रूफ करना है। हम इसका डेरिवेटिव तो जानते हैं। डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन मॉड x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ये हमें आज प्रूफ करना है। ओके, तो ये लिखा y इक्वल टू सेक इनवर्स x, मतलब x क्या आ गया? x हो गया सेक y। अब जब ये जो x है, जब ये डेल्टा x से चेंज होगा तो जो y है वो करस्पॉन्डिंग डेल्टा y से चेंज होगा, मतलब यहां पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे 2 माइनस 1। जैसे ही हम करेंगे 2 माइनस 1 तो x प्लस डेल्टा x माइनस x, मतलब लेफ्ट साइड में आ जाएगा डेल्टा x और राइट साइड में आएगा सेक ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस सेक y। अब सेक मतलब 1 बाय कॉस, तो ये लिखा है 1 अपॉन कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस 1 अपॉन कॉस y। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस y माइनस कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y, यहां तक तो आ गया। और डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y, और ये सब क्या है? ये सब डेल्टा x है। अब मुझे नीचे लिखना है, मैं वापस ऊपर आ जाता हूं ताकि डेरिवेशन और क्लियर कर दूं। ओके, हम आ गए थे यहां तक। अब मैं क्या करता हूं? दोनों तरफ डेल्टा y से डिवाइड कर, मतलब ये लिखा है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, और इसको भी डेल्टा y से डिवाइड करता हूं, लेकिन लगे हाथ एक काम और करता हूं, मैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला भी डाल देता हूं। और cos c माइनस cos d क्या होता है? cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। तो ये हो गया 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। आई होप ये सब क्लियर है। ऑफ कोर्स यहां वो डेल्टा y आ गया जो यहां भी आया था, और साथ में आ गया कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y, और साथ में कॉस y। ये भी क्लियर है। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर देते हैं।
जैसे ही हमने रेसिप्रोकेट किया, लेफ्ट साइड हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, जो यहां डिनोमिनेटर था वो यहां न्यूमरेटर बन गया, ये हो गया कॉस ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, जो यहां न्यूमरेटर था वो हो जाएगा 2 साइन वाई प्लस डेल्टा वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा वाई बाई 2। ये भी क्लियर है, राइट। अब दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यहां लगा दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब सवाल है जब x चेंज होगा डेल्टा x से तो अकॉर्डिंगली y चेंज होगा डेल्टा y से, तो कायदे से तो यहां लिखना है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लेकिन हम आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं जी, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये लिखा है लिमिट t टेंड्स टू 0, ये है t और ये है साइन t, मतलब ये जो है ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है और इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब जैसे ही आपने इसमें लिमिट लगा दिया इसमें, तो सिर्फ क्या बच गया, बच गया है लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, और ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया cos ऑफ y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y, ऊपर रह गया है cos ऑफ y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस y, और नीचे रह गया है साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y बाई 2। ये चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, ये चेक कर लीजिए, और ऑफ कोर्स जब आप इस पे लिमिट लगा देंगे तो ये हो गया dy बाई dx, dy बाई dx मतलब टेंजेंट का स्लोप। ओके, या इसको कई बार कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या कई बार इसको बोलेंगे y डैश या बोलेंगे y1, मतलब एक ही चीज के कई नाम, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसको dy बाई dx भी बोलते हैं, इसको y डैश भी बोलते हैं, इसको y1 भी बोलते हैं, और कई बार इसको ऐसा d ऑफ y भी बोलते हैं। ये सब हम इसके पहले के वीडियोस में कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब जब मैं यहां लिमिट लगाऊंगा तो डेल्टा y टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा y टेंड्स टू 0, मतलब न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया cos y इंटू कॉस y, और डिनोमिनेटर हो गया साइन y। अब cos y इंटू कॉस y मतलब cos स्क्वायर y, और cos स्क्वायर y को मैं नीचे लिखूंगा तो आ गया sec स्क्वायर y, और ये आ गया साइन y। राइट, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब सवाल है हमारा टॉपिक कहां से शुरू हुआ था, यहां से, यहां से y था साइन इनवर्स x, मतलब साइन नहीं सॉरी, y था सेक इनवर्स x, तो x क्या था, सेक y। कहने का मतलब ये सेक y लिखा है तो यहां x स्क्वायर आ गया। अब अगर सेक y का मतलब x है तो cos y कितना हो गया, cos y का मतलब हो गया 1 बाई एक्स, तो साइन y क्या होगा, साइन y होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम लेंगे तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आएगा मॉड एक्स, जो कि उचक के ऊपर चला गया। अब ये लिखा है न्यूमरेटर में मॉड एक्स और डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को तो आप मॉड एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ऊपर से मॉड एक्स और स्क्वायर कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या ये क्लियर है? डन। एक बार चेक करिए, मैं कैमरा चेक करता हूं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमें किसी भी फंक्शन का, आई रिपीट, हमें
किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो लॉग फंक्शन हो, या कोई भी गिवन फंक्शन। ओके, मतलब अब तक हमें पता चल चुका है कि हमारे को किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, यहां तक कि हमें लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स भी मालूम है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सिर्फ ब्रशअप के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा और आप उनके डेरिवेटिव्स फटाफट खुद से निकालिएगा। ओके, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप चेक करिएगा और आप अपना आंसर भी लिख दीजिए। ओके, पहला डी मतलब डेरिवेटिव। ओके सर, किसका डेरिवेटिव निकालना है? 1/sin x का। आई होप आप समझ गए। ये 1/sin x थोड़ी लिखा है, ये तो कोसेक x लिखा है, और कोसेक x का तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मुझे मालूम है। और कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक x कॉट x। क्या ये क्लियर है? राइट। सेकेंड क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहा है? इफ डेरिवेटिव ऑफ e का पावर x इज e का पावर x। अगर हमें ये नहीं बताते तो शायद हमें पता ही नहीं था। ये तो हम जानते हैं कि e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e का पावर x। फिर ये हमसे आगे पूछ रहे हैं कि बताइए देन डेरिवेटिव ऑफ e का पावर पाई क्या हो? पहली बात, ये लिखा है e का पावर वेरिएबल और ये लिखा है e का पावर पाई, तो e भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। मतलब ये आपसे पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? ये तो हम जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। ओके, थर्ड, ऐसे सब क्वेश्चन डीपीपी में भी नहीं है, ये तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ओके, अब लिखा है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। आई होप आपको ITF याद है। tan इनवर्स कुछ भी रहिए कैंसर हो जाएंगे, डायरेक्टली x आ जाएगा। लेकिन अगर बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan है, तो tan इनवर्स ऑफ tan जब टूटेगा तो डिपेंड करता है कि x माइनस π/2 से π/2 है कि x π/2 से 3π/2 है, तो अकॉर्डिंगली वो उतने फोल्ड्स में टूटेगा। ये तो सिंपल है, ये सीधा कैंसर हो गया। ये आपसे पूछ रहे हैं बताइए डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, क्योंकि x मतलब x का पावर 1 मतलब x का पावर n, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? n इंटू x का पावर n-1। आई होप ये भी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ cos का पावर 4x/2 माइनस साइन का पावर 4x/2, इसका आंसर निकालना है। अब ये लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको अपने मन में कैसे पढ़ लेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो जो a प्लस बी होगा वो होगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, वो तो 1 हो गया। मतलब थोड़ी देर बाद ये क्वेश्चन अब आपको ऐसा दिख रहा है। अब ये लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा। तो थीटा अगर x/2 है तो 2 थीटा x होगा। मतलब ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, और ये अब आपको दिख रहा है ऐसे। और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। आई होप ये भी क्लियर है। डन। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव निकालना है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होल का पावर n। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? π/2, ऑफ कोर्स डोमेन में। और मैं आशा करता हूं कि आपको साइन इनवर्स x की डोमेन मालूम है -1 से 1, और कॉस इनवर्स x की भी डोमेन मालूम है -1 से 1।
तो -1 से 1 में कोई भी नंबर डालिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी π/2। π/2 मतलब कांस्टेंट का पावर n, वो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। आई होप ये क्लियर है। ओके, आगे अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अच्छा, अगर ये नहीं बताते तो हमेशा शायद मालूम ही नहीं था, हमें तो हमेशा से मालूम है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ओके, देन ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन π/3 क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन π/3, ऑफ कोर्स साइन π/3 ये कांस्टेंट नंबर है, और जब आप इस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या ये क्लियर है? राइट। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है क्या, डेरिवेटिव ऑफ cos x इंटू कोसेक एक्स। अब ये लिखा है cos x और ये लिखा है कोसेक एक्स। कोसेक मतलब 1/sin, मतलब ये लिखा है cot, और cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cot का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec² x, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है -cosec² x। क्या ये क्लियर है? डन। ये सब क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हमारे को स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स आता है और हम उनको फॉलो करके ये बेसिक क्वेश्चन के डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, राइट। अब आगे ये तो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी है, e का पावर ln, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है, कॉट इनवर्स x का, और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस x²। क्या ये भी क्लियर है? हाँ जी, ये भी क्लियर है। अब आगे डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव निकालना है, 1 - cos 2x अपॉन sin 2x। क्वेश्चन डेरिवेटिव का कम है, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का ज्यादा है। अब 1 - cos बोले तो 2 sin² एंगल का आधा, मतलब न्यूमरेटर में क्या आ गया, 2 sin² और एंगल का आधा मतलब x, मतलब न्यूमरेटर में आ गया 2 sin x, और ये लिखा sin 2 थीटा, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ऊपर का 2 और ऊपर नीचे का 2 कट गया, ऊपर का sin² x और नीचे का sin x, तो नीचे के sin x से ऊपर का एक स्क्वायर कट गया, मतलब ऊपर रह गया sin x, नीचे रह गया cos x, मतलब अल्टीमेटली अब इसके बदले अब आपको क्या दिख रहा है, tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है। और अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे समझा नहीं ये सब कैसे आया, तो ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आपको आनी चाहिए। 1 - cos बोले तो 2 sin² एंगल का आधा, 2 sin² एंगल का आधा मतलब 2 sin² x, और sin 2x मतलब 2 sin x cos x। 2 से 2 कटा, sin x से स्क्वायर कटा, ऊपर sin x नीचे cos x मतलब tan x, और डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec² x। क्या ये भी क्लियर है? ओके। अब एक लास्ट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन
डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन लॉग ई बेस एक्स, ये हमें निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1 बाई ई, एट एक्स इक्वल टू 1 बाई ई। कैलकुलेट करिए सर। सबसे पहले तो ये क्या लिखा है, ये ऐसा लिखा, क्योंकि 1 अपॉन लॉग ई बेस एक्स मतलब ऊपर जाएगा तो ये लिखा है एल एन एक्स, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, और x के बदले डालेंगे 1 बाई ई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा e। क्या ये क्लियर है? ओके। तो हमने अब तक क्या किया, अब तक हमने डेरिवेटिव का मतलब देखा, डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखा, हमने लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स देखा, और ये कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम अपने टॉपिक को एक नेक्स्ट मोड पे लेके जाते हैं, और टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है भाई? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब हमें डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ना है। तो मैं आपको बिफोर हैंड बता देता हूं जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। मैं आपको 3 रूल पढ़ाऊंगा। एक रहेगा बेसिकली प्रोडक्ट रूल, दूसरा है कोशेंट रूल, और तीसरा है चेन रूल। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके पहले आपको तीनों रूल बता दूंगा, तीनों के प्रूफ बता दूंगा, और फिर हम तीनों रूल से रिलेटेड क्वेश्चन के मतलब बेसिक इन रूल्स के क्वेश्चन देखेंगे। ओके। तो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। अब वैसे तो हम कितने बार प्रोडक्ट रूल जानते हैं क्या? अगर एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, अच्छा मतलब एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, और ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, राइट? प्रोडक्ट हो रहा है, और मुझे क्या करना है, अब f इंटू जी एक नया फंक्शन है, मतलब प्रोडक्ट करके एक नया फंक्शन है, और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। हम इसका आंसर तो पहले से ही जानते हैं, इसका आंसर आएगा f डैश, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्लियर है? इसका प्रूफ हमसे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा। किस तरीके से? यूजिंग वही फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूं। प्रूफ, जबकि इसका प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, प्रूफ में मुझे लिखना है d बाई डी एक्स, मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना है किसका? इसका f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो तरीका क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब थोड़ी देर के लिए f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स को, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स को अपने मन में h ऑफ x मान लो, मतलब आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x। तो फॉर्मूला होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x अपॉन डेल्टा x। आई रिपीट, पहले क्या लिखेंगे, h ऑफ x प्लस डेल्टा x, वही तो लिख रहा हूं। तो जो लिखा है f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू जी ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये और वही तो है h ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस h ऑफ x, मतलब f ऑफ x इंटू जी ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। एक मिनट प्लीज होल्ड करिए, मैं कैमरे में देख लेता हूं यहां तक विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर मैं दोबारा से लिख दूंगा।
हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहां तक तो आ गया। अब जो न्यूमरेटर था, क्या था न्यूमरेटर? न्यूमरेटर था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, माइनस ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब मैं न्यूमरेटर में कुछ जोड़ दूंगा और कुछ घटा दूंगा, ओके। तो मैं पहले घटा दे रहा हूं और फिर मैं जोड़ दूंगा। तो मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब मैंने ये घटा दिया, यहां स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर करके यहां जोड़ भी दे रहा हूं। और क्या जोड़ रहा हूं? एफ ऑफ एक्स, मतलब जो मैंने घटा दिया वही मैंने जोड़ दिया, ओके। अब ख्याल करिए प्लीज, और ये सब जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि डी बाई डी एक्स है। किसका? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का, ओके। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, अब आप सिर्फ यहां से यहां तक देखिए, डिवाइडेड बाई ये, और फिर हम यहां से आगे देखिए। अब न्यूमरेटर में यहां से यहां तक देखिए, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन है, ऑफ कोर्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये लिखा है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब आपने जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहां से और यहां से कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और अब इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस के साथ साथ मैंने क्या कॉमन ले लिया? मैंने माइनस के साथ क्या कॉमन ले, ये हो गया, ये हो गया, ओके। तो अब इसमें से माइनस नहीं प्लस ही ले देते हैं और एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये। तो ये क्या बच गया अंदर? जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और ऑफ कोर्स ये लिमिट इस पर भी लगी है और इस पर भी लगी है, आप चाहो तो यहां लिमिट अलग से लिखो। अब आप खुद देख लीजिए, ये क्या लिखा है? ये लिखा है जी डैश ऑफ एक्स, और ये क्या लिखा है? एफ डैश ऑफ एक्स। ऑफ कोर्स जब लिमिट लगाएंगे इस पे तो इस पे भी लगा देंगे, तो जो लिखा है जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये आएगा जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। मतलब एफ इंटू जी का डेरिवेटिव क्या आ गया? एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश, मतलब हमने प्रोडक्ट रूल प्रूफ कर दिया। तो आपको एग्जाम में सिर्फ प्रोडक्ट रूल ख्याल करना है कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है एफ इंटू जी का, तो आंसर आएगा एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही फंक्शन का डैश आएगा। क्या ये क्लियर है? डन। तो हमने प्रोडक्ट रूल का प्रूफ भी देख लिया और प्रोडक्ट रूल भी समझ लिया, डन। अब आगे अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट रूल में अगर ऐसा होता, अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट में दो फंक्शन थे, मान लो 3 फंक्शन। ऑफकोर्स जिसको मैं एफ लिख रहा हूं, अब आप समझदार है, वो एफ नहीं एफ ऑफ एक्स है, वो जी नहीं है वो जी ऑफ एक्स है, और वो एच नहीं वो एच ऑफ एक्स है। मतलब थोड़ी देर पहले मैं एफ इंटू जी का डेरिवेटिव निकाल रहा था और उसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहा था। अब मैं एफ इंटू जी इंटू एच इस प्रोडक्ट पे इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लगाऊंगा, तो प्रोडक्ट रूल से आंसर क्या आएगा? एक बार में एक ही फंक्शन का डैश होगा,
मतलब अगर f का डैश हुआ तो g और h एज इट इज रह जाएंगे, प्लस g का डैश होगा तो f और h एज इट इज रह जाएंगे, प्लस h का डैश हो जाएगा तो f और g एज इट इज रह जाएंगे। बहुत जल्द मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और उससे भी रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, और वो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी इंटू एच। पहले एफ आएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एच का डैश, प्लस जी मल्टीप्लाइड बाय एफ इंटू एच का डैश, प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय एफ इंटू जी का डैश, लेकिन डिवाइड बाई 2। मतलब जो ये लिखा है और वो ये लिखा है वो एक ही है। अब आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वेरीफाई आपको करना है। पहले एफ आएगा, फिर g इंटू एच का डैश क्या हो जाएगा, g डैश एच प्लस जी एच डैश, f इंटू एच का डैश वो आएगा f डैश एच प्लस f एच डैश, फिर f इंटू जी का डैश क्या आएगा, f डैश जी प्लस एफ जी डैश। लेकिन नीचे मैं डिवाइड बाय 2 क्यों लिखूंगा अभी आपको बता रहा हूं। जैसे ये वाला टर्म देख लीजिए, एफ एच और जी का डैश, तो देखिए कहां पर ऐसा है एफ एच और जी का डैश, ये है जी का डैश एफ एच, मतलब एफ इंटू एच इंटू जी डैश कितने बार आ रहे हैं, 2 बार। लेकिन कायदे से एफ इंटू एच इंटू जी डैश कायदे से कितने बार आना चाहिए, 2 बार। ऊपर 2 बार आ रहा है इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 लिखा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब दिस इक्वल टू दिस हो गया। क्या ये क्लियर है? राइट। और टॉपिक का नाम क्या चल रहा था, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें मैंने आपको